तो जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा था आपको, कई बार मेरी आप लोगों के से बातचीत हो चुकी है पत्रकार बंधुओं से, कि चारों तरफ जो है ओमिक्रॉन वायरस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। हमारे झारखंड में जैसे कोडरमा में बहुत सारे केस निकल गए, रांची में निकल गए, धीरे धीरे वो देवघर, दुमका की तरफ भी बढ़ते चले आ रहे हैं। और वो समय आ गया कि जब हम हमारे यहाँ भी कुछ लोग पॉजिटिव आ गए हैं। सबसे पहला केस हमको मिला है महागामा से वो कोई रविदास है, नाम नहीं बताना। और दूसरा केस हमको मिला है यहाँ पोलैया हाट से, और तीसरा केस अभी अभी आपके सामने देखे मोबाइल पर बात हुई कि वो सुंदर पहाड़ी से। तो क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइम में आए हैं, इसलिए मैंने उसको जो है PCL में, पोलैया CHC में, सुंदर पहाड़ी में, वहीं पर उसको रखवा दिया है क्वारंटाइन में। उसकी व्यवस्था वहाँ हर जगह हमारी व्यवस्थाएँ हैं। जब बल्क में केस आए तो मेरा सिक्किया चालू है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मेरी सारी टीम जो है सुंदर सिक्किया में लगी हुई है। वहाँ पर CHO हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, गार्ड है, बेड है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्था भी मैंने सारी कर ली है। लेकिन हम पत्रकार बंधुओं को जो बेसिक चीज़ है बताने के लिए जो बुलाए हैं, जो हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे थे कि इस चीज़ की गंभीरता को हमारे जनता जनार्दन नहीं समझ पा रही है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस जो है काफ़ी डेंजरस टाइप का म्यूटेंट है, और ये उसके क्या लक्षण है, कहाँ परेशानी खड़ी करेगा, इससे हम लोग को सावधान रहना चाहिए था। और अभी ज़रूरत है रहने की। अभी जो लोग भी पॉजिटिव आए हैं ज़्यादातर बाहर से आए हुए हैं। हमारे गोड्डा में ये वायरस नहीं है, ये बाहर के लोग ही हमको परेशानी में डालेंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं हमारे गोड्डा की जनता जनार्दन, जो हमारा प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए। मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। इन चीज़ों का पालन जो है काफ़ी गंभीरता के साथ जो पालन होना चाहिए, जिसको कि थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल गए थे, इसको फिर से हम लोग रिवाइज करें कि इसका पालन करना ही करना है, और ये हमारी बचाव का सबसे बड़ा आधार होगा। दूसरी बात, कल हमारा 1 जनवरी का दिन है, जहाँ पर हमको सावधानी बरतनी होगी। सारे लोग जो हैं इस बात को मान के चलते हैं कि 1 जनवरी का दिन, 1 जनवरी एक तरह का जो है नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाने लगते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी भीड़ भाड़ होगी। हम पत्रकार बंधुओं से चाहेंगे कि जनता जनार्दन को एक मैसेज दें, क्योंकि जान है तो जहान है। पहले अपनी हिफाजत करना हमारी प्राथमिकता होगी। पर्व त्यौहार तो आते जाते रहेंगे, किसी ने ये आपदा लाई नहीं है, ये आपदा है, अपने आप आई है, और इससे बचाव हमको करना होगा। इसलिए हम सबों से नम्र निवेदन होगा, जनता जनार्दन से, मीडिया के माध्यम से, कि आप लोग भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। 1 जनवरी का और आएंगी, अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप लोग परेशानी में पड़ें। हम लोग अपना जब बीमार होंगे तो स्वास्थ्य विभाग आपके लिए तत्पर है। हम लोग तो कोरोना वॉरियर हैं, हम लोग जान पर खेल कर भी आपको बचाते रहे हैं, फिर भी बचाएंगे। लेकिन आप लोग समझ बूझ के भी खतरे में ना पड़ें। सारी जनता जनार्दन से बारंबार रिक्वेस्ट होगा, इसको काफ़ी गंभीरता से लीजिएगा। वो समय दूर नहीं है कि गोड्डा में आपको हज़ारों की संख्या में केस मिलने लगेंगे। मैं बार बार पहले भी कहा था कि वो दिन दूर नहीं है। 1 जनवरी आते आते आपको जो है 1st वीक ऑफ जनवरी में केस आ जाएंगे, लेकिन वो जनवरी भी नहीं पहुंचा, उसके पहले केस जो है लैंड कर दिया। अगर मेरा ट्वीट आपके पास है, अगर कहीं पर तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए कि मैंने कहा था आपको। तो अब जो है वो समय आ गया है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। हम अपनी तरफ से तैयार हैं, बचना आपको है। हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम आप पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। हम जितने भी हमारे ऊपर के लोग हैं, DC साहब, SDO साहब, पुलिस विभाग, इन लोगों से भी हमारा निवेदन होगा कि इस पर जो कड़ाई से पेश आया जाए, ये भीड़ भाड़ को जो है कम किया जाए। जहाँ पर भी गैदरिंग हो रही है, उन लोगों को पहले की तरह जो है सब्जी मंडी में या बाज़ार में एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि भाई 2 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा। कि लॉकडाउन टाइप का जो है अपने लेवल का लॉकडाउन हम लोग को लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बीमारी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है सर, लेकिन अब तक जो जिला प्रशासन का रवैया रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, ये ढील ढाल रवैया रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि केसेस जो आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई बस स्टैंड पर। मैंने आपको बार बार कहा है कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग हैं, हम लोग स्वास्थ्य के लिए पूरे जवाबदेह हैं।
सारी जो हमारी क्षमताएं होती है उसका हम लोग पालन करते हैं, लेकिन शक्ति का प्रयोग जो है स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सकता है। हम सिर्फ जो है उसके इलाज के लिए हम तत्पर हैं। अगर वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लोग रुकते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं भाई टेस्टिंग करवा लो, लेकिन अगर वो कोई आदमी जिद करके ज़बरदस्ती भाग जाता है, उस हालत में हमारे स्टाफ जो मजबूर हो जाते हैं। हमारी कोशिशें रहती है, आपको कॉमन सेंस की बात है, सामान्य स्थिति है। आप सोचिए कि जो बंदा वहाँ पर ड्यूटी में खड़ा है सामान लेकर के, वो ड्यूटी में मौजूद है और उसको कोई बहुत परेशानी नहीं, तो क्यों नहीं जांच करेगा? हमारी तरफ से तो समुचित व्यवस्था है। अब उसके साथ हम तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं ना। ये तो सारे उनकी भी सोचने की चीज़ है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग को जाँच करवा लेना चाहिए। अभी जो जांच केसेस आए हैं सर, उनकी उम्र सीमा करीबन कितनी है? एक की 27 है, एक की 45 है, तीसरे की सब भेज रहे हैं डाटा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? ये वायरस जो है कोरोना, ये उसी का रूप है जो रूप बदल कर आ रहा है। इसके पहले भी कई ट्वीट में आप, कई भी मीडिया ब्रीफिंग में आप रहे हैं, मैंने बार बार कहा है कि अब की इसकी कोई सटीक हमारे पास जो है कोई गाइडलाइन अभी गवर्नमेंट से उपलब्ध नहीं है। ये लगभग वैसे ही लक्षण सब जो है आते हैं, सीक्वेंसिंग से होता है और इसका जांच भुवनेश्वर में अभी तत्काल हमारे झारखंड में नहीं। झारखंड सरकार का सारा सैंपल जो है अगर डाउटफुल रहता है तो उसको भुवनेश्वर भेजा जाता है। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद डिस्क्लोज होता है कि ओमिक्रॉन है या नहीं। तो अभी जो 3 मिले हैं, आप इसे डेल्टा मानेंगे या ओमिक्रॉन? अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्या? अभी तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल जो जांच है ट्रूनेट, उसी में पॉजिटिव आए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि कोविड-19 ही है ये, उसी का कोई वैरायटी होगा। अगर वो उससे भी अगर हम ज़्यादा उसके लक्षण अगर बढ़ते चले जाएंगे, दिक्कत होगी, तो हम लोग जो है फिर सरकार से गाइडलाइन मांग के भुवनेश्वर भेज देंगे। लेकिन जब ये आ चुका है पॉजिटिव, तो अभी तो हमको उसको क्वारंटाइन करके पहले वो इलाज कर लेना है, फिर दोबारा करा के जांच देखेंगे हफ्ते 10 दिन के बाद। अगर वो निगेटिव हो जाता है तो मान के चलते हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो गया पेशेंट, ठीक है।